ओम नमो नारायण। हनुमान चालीसा में छिपे हैं मैनेजमेंट के सूत्र। कई लोग की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्रम होता है। माना जाता है कि तुलसीदास ने चालीसा की रचना रामचरितमानस से पूर्व किया था। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतर शक्ति दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में ज़िंदगी के छिपे हुए सूत्र समझ ले तो आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। ये सूत्र हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसा इसके बाद ही लिखी गई। हनुमान चालीसा की शुरुआत अंत सफलता में कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा में आप जीवन में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। शुरुआत गुरु से। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अर्थ, अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है। माता पिता को पहला गुरु ही कहा गया है। समझने की बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ आगे बढ़ो और सम्मान करें। ड्रेसअप का अच्छा ख्याल रखें। चालीसा की चौपाई है, कंचन बरन विराज सुमेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। अर्थ, आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर रहती है कि आप रहते हैं और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन यानी कि अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान हैं लेकिन अच्छे नहीं रह सकते तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छे रखें। आगे पढ़ें। हनुमान चालीसा में छिपे हैं मैनेजमेंट के सूत्र। सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ, आप विद्यावान है, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में 3 गुण है। वे सूर्य के शिष्य है, गुणी भी है और चतुर भी है। अच्छा लिसनर बने। प्रभु चरित्र सुनेबे को रसिया। लिसनर यानी कि सुनने वाले, श्रोता। राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसे व्यवहार करना है यह ज्ञान जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। अर्थात आपने अशोक वाटिका सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन किए और लंका जलाते समय अपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता जी से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप
धारण कर लिया। अक्सर लोग यह तय नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कब किसके सामने कैसा दिखना है। अच्छे सलाहकार बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बन गए, सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्होंने राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। यही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास की कमी ना होना, यह बहुत बड़ा गुण होता है। आत्मविश्वास का बढ़ते रहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत बढ़ती है। ये मेरा निजी अनुभव है। सियावर रामचंद्र की जय, महाबली बजरंगबली जी की जय।